स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर ट्रायंगल। ठीक है, मैथमेटिक्स से चैप्टर में ट्रायंगल स्टार्ट करने वाला हूं। आप लोग कह रहे थे सर ये काफी टफ लग रहा है चैप्टर ट्रायंगल, इसको आप पढ़ा दीजिए, वीडियो बना दीजिए। ठीक, तो आज इसकी ट्रायंगल की वीडियो पहली वीडियो बनाने जा रहा हूं, यानी पहला लेक्चर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल बेटा आपने 9th में भी पढ़ रखा है, याद होगा आपको। लेकिन 9th में ट्रायंगल में जो भी आपने पढ़ा था वो कॉन्ग्रुएंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट। और क्लास 10th में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिमिलर के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ रही बात? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि आपका सिमिलर फिगर पढ़ा जाएगा क्लास 10th में, और 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? तो चलो बात करते हैं, इन दोनों की बात करनी होगी तभी आपको एकदम क्लियर होगा, अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो देखो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की। आराम से पढ़ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे 7-8 वीडियो बनानी पड़े इसकी, लेकिन हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल देखिए बात करता हूं, तो पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स समझ लेते हैं क्या है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स, ठीक है, दो होंगे आपके। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी हो सकता है और सिमिलर फिगर्स भी हो सकता है। तो देखिएगा, अगर मान लो मैं दो फिगर बनाता हूं, देखिएगा, एक फिगर ये बनाया और एक फिगर ये बनाया, तो आप देखिए क्या इन दोनों का शेप इक्वल है या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? शेप भी सेम होना चाहिए, ठीक, एंड साइज भी सेम होना चाहिए। साइज भी सेम होना चाहिए। कहोगे सर साइज मतलब बेटा एरिया। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की? शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। साइज मतलब एरिया सेम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के अंदर आएगा। लेकिन जब सिमिलर की बात करें तो ओनली शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि साइज का कोई मैटर नहीं होगा, यानी एरिया बराबर हो या ना हो। साइज मतलब एरिया मैंने बताया। तो आप एक बात समझ गए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर हम दो फिगर को तभी बोल पाएंगे जब उनका शेप बराबर हो जाए और एरिया भी बराबर हो जाए, तब वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाएगा। लेकिन सिमिलर फिगर के लिए केवल और केवल शेप बराबर होना चाहिए, यानी कोई नेसेसरी वाली बात नहीं है कि साइज भी बराबर हो, और हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। अभी आपको हम समझाते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो देखो पहली बात, इन दो फिगर को अगर मैं देख रहा हूं तो ये दोनों फिगर का शेप जो है वो सेम है नहीं। शेप सेम नहीं। अरे भाई ये सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटर है, इनकी बनावट अलग अलग है। शेप का मतलब बनावट होती है, तो इन दोनों का शेप अलग है। ये सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटर है, तो सेम शेप इसका होगा नहीं, मतलब ये सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर क्या होगा? सिमिलर नहीं है। अच्छा, अगली बात अगर हम करते हैं, मान लो इस सर्किल का एरिया मैं आपको दे दूं 2 मीटर स्क्वायर, और इस क्वाड्रिलेटर का एरिया भी दे दूं 2 मीटर स्क्वायर। दे दिया हमने कहा कि भैया इस सर्किल का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है और इसका भी 2 मीटर स्क्वायर है। तो पहले मैंने देखा कि भैया इन दोनों की बनावट अलग अलग है, शेप अलग अलग है। ये सर्किल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, तो शेप बराबर नहीं मतलब सिमिलर नहीं। क्रॉस कर दिया कि सिमिलर नहीं होगा। जरा बात करते हैं किसकी बात, चेक कर लें क्या कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। तो सुनो, कॉन्ग्रुएंट के लिए ये देखिए कहानी सुनाई है हमने कि साइज मतलब एरिया भी बराबर होना चाहिए। तो एरिया बराबर है, देख लो भाई, इस सर्किल का एरिया क्या है 2 मीटर स्क्वायर, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी 2 मीटर स्क्वायर है। यानी अगर इसके एरिया को हम A1 बोलें, इसके एरिया को A2 बोलें, तो A1 बराबर A2 दिया है कितना? 2 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक बात तो फुलफिल हो गई, कौन सी? कि साइज यानी कि सर एरिया जो है वो बराबर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए पहली वाली बात भी होनी चाहिए। तो देखो शेप सेम है क्या? तो शेप सेम नहीं है, एरिया तो बराबर है लेकिन इनकी बनावट अलग अलग है, यानी कि शेप जो है वो सेम नहीं है, नॉट सेम शेप। ठीक है, नॉट सेम शेप, यानी कि इनकी बनावट नहीं है। यानी कि ये अलग अलग देखने से लग रहा है ना, ये सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटर, तो भले एरिया इक्वल निकला लेकिन इसका जो शेप है वो बराबर नहीं निकला। और इनके लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, पहली वाली भी दूसरी वाली। तो पहली वाली तो हो गई, दूसरी वाली तो फुलफिल हो गई। एरिया तो बराबर निकला लेकिन शेप सेम नहीं निकला, तो आप कह सकते हो कि ये जो दोनों बातें हैं ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर। समझ में आई इतनी बात? नॉट कॉन्ग्रुएंट
फिगर्स। तो कहोगे थोड़ा सरल शब्दों में सर बता दीजिए, तो सुनो, इन दोनों बातों का होना जरूरी है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के लिए। शेप भी बराबर हो, देखने में भी एक जैसा लगे, और एरिया भी बराबर हो। तो इसमें एरिया तो बराबर निकला, लेकिन देखने से ये दोनों सेम नहीं है। ये सर्किल है, ये क्वाड्रिलेटरल, तो शेप बराबर नहीं निकला, तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट निकला। और अगर सिमिलर की हम बात कर रहे थे तो उसमें हमें एरिया देखने की जरूरत नहीं है, बराबर हो या ना हो। तो सुनो, इन दोनों का शेप सेम नहीं था, यानी शेप सेम नहीं था। सिमिलर की बात कर रहा हूं अब, शेप नॉट सेम, ठीक। तो अगर सिर्फ इतनी बात, सिर्फ एक बात पता चल जाए कि शेप अगर बराबर नहीं है तो वो नॉट सिमिलर होगा, एरिया देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एरिया बराबर हो भी सकता था और नहीं भी। अब तुमको समझाता हूं। मान लो यहां पर होता 1 मीटर स्क्वायर और यहां पर क्या होता 2 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो पहले हमने देखा कि इसका शेप जो है वो बराबर नहीं है, बस आप लिख दो कि ये सिमिलर नहीं है, एरिया देखने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? सिमिलर के लिए। सिमिलर के लिए एरिया इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर के लिए एरिया भी इक्वल होना चाहिए। तो सुनो, अब कहोगे क्या, अभी देखिएगा सब टेक्निकल चीजें आएंगी तो ध्यान से देखते रहना भैया। अब अगर मैं ये वाली बात करूं, एक जैसे कि मान लो एक मैंने बनाया, एक सर्किल ये बनाया और एक सर्किल ये बनाया, ठीक है। इसकी रेडियस ले ली 1 और इसकी ले ली 2, ठीक है। 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर कर लो, चाहे 2 सेंटीमीटर, यहां पर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। दो सर्किल बनाए। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटी चेक करते हैं, यानी सिमिलर है या नहीं, ठीक है। सिमिलर, तो सिमिलर की जब बात करोगे तो शेप देखना है, बनावट बराबर है या नहीं, एक जैसा है कि नहीं। हाँ भाई, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल, छोटा हो बड़ा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बनावट होनी चाहिए। जैसे ये इस तरीके की बनावट है, ये भी इस तरीके की बनावट है, भले ये बड़ा हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका शेप बराबर रहेगा। समझ पा रहे हो ना? छोटा हो या बड़ा हो उससे नहीं मतलब पड़ता है, बस वो देखने से एक जैसा लगे, दैट्स शेप। देखने से एक जैसा लग रहा, हाँ भाई ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, लेकिन सर्किल क्वाड्रिलेटरल बना दे तो इन दोनों की बनावट अलग अलग है, ठीक है। तो ये दो सर्किल मैंने बनाए और आपको मैंने बताया कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलर चेक करने वाले हैं कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो आप कहोगे सर इसकी बनावट तो एक जैसी है, यानी इसका शेप जो है, इसका शेप जो है वो कैसा है, सेम है, बनावट एक जैसी। तो जब सेम शेप निकला तो तुरंत तुम कह सकते हो सर ये सिमिलर फिगर है। क्या है ये? सिमिलर। एरिया बराबर हो या ना हो, तो एरिया बराबर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस 1 है और इसकी 2, ठीक है। जब रेडियस अलग अलग हो गई तो एरिया भी अलग अलग निकलेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया। एरिया होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर। तो जब 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब आर की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 4 पाई आंसर आया, यहाँ सिर्फ पाई आया। तो एरिया अलग अलग निकला। तो एरिया अलग अलग निकले या ना निकले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शेप सेम है तो बस क्रिस्टल क्लियर, these two figures is similar figure। क्लियर हो गई बात कि ये दोनों फिगर सिमिलर होंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन ये उठा लेता बच्चा कि सर ऐसा करिए, इन दोनों की रेडियस आप बराबर कर दीजिए। चलो कर देता हूं, इसकी भी 2 सेंटीमीटर मैंने रेडियस कर दी, ठीक। सिमिलर की ही मैं बात कर रहा हूं, सिमिलर की। तो आप कहते सर इनका शेप तो सेम है, इनका शेप कैसा है, सेम है। चलो भाई लिख देता हूं, बनावट दोनों की एक जैसी है, जैसा निर्माण इनका किया गया है उसी तरह से निर्माण इनका किया गया है, ठीक है। क्रिएशन एकदम बिल्कुल सेम है। तो देखो आप कहोगे सर इसका शेप जो है वो सेम है, मान लिया, हाँ है भाई, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, देखने में लग रहा है, छोटे बड़े से नहीं मतलब, ठीक। शेप सेम है, और बाई चांस देखो एरिया भी बराबर निकल आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा अगर ऐसा कर दूं तो जब एरिया निकालोगे, इसका एरिया मान लो A1 है और इसका भी A2 है, तो एरिया जब निकालोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अभी मैंने निकाल के बताया था 4 पाई, और इसका एरिया भी क्या आ जाएगा 4 पाई, ठीक। जब रेडियस सेम होती है तो एरिया भी सेम निकलेगा, यू नो वेरी वेल, है ना। तो इसकी रेडियस 2, इसकी रेडियस 2, तो दोनों के एरिया बराबर है। तो सबसे पहली बात तो मैंने देखा भैया ये शेप जो था वो सेम था, हाँ भाई है। तो जब शेप सेम है तो बस मैं यहीं पर लिख दूंगा सिमिलर, एरिया हमें देखने की जरूरत नहीं है। हालांकि एरिया इक्वल है, यानी कि एरिया भी इक्वल हो रहा है, एरिया इज आल्सो इक्वल, एरिया इज
आल्सो इक्वल, एरिया भी इक्वल है, तो एरिया इक्वल हो या फिर नॉट इक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमिलर बना रहेगा। क्लियर हो गई बात। अब सुनो सर, ये बताया क्यों आपने कि एरिया बराबर हो या ना हो, तो सुनो, अगर एरिया बराबर है, अभी तो बराबर है, शेप सेम है तो सिमिलर निकला, तो एरिया बराबर है इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। बोलो, ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, शेप भी बराबर है और साइज का मतलब एरिया भी बराबर है, तो ये सिमिलर तो आप कह ही सकते हो। इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट फिगर भी है। ये आई बात समझ में, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी हैं, क्योंकि एरिया भी बराबर निकला और एरिया बराबर निकल आए और शेप भी बराबर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी होता है, और ये सिमिलर भी निकला। तो आप कहोगे सर क्या सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर फिगर क्या हमेशा ऐसा होगा, कैसा, कॉन्ग्रुएंट फिगर? तो सुनो, अभी तो आपने बताया, लेकिन अब जब मैं इसको 1 कर दूं, अब मैं जब इसको 1 कर दूं तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और ये तो 2 है तो एरिया इसका 4 पाई रहेगा। तो इस केस में, यानी सेकंड केस की बात मैं बता रहा हूं, अब शेप तो बराबर है, देखने से तो बराबर है, तो इसको तो आप वैसे ही लिख दोगे सर, शेप इज सेम, शेप क्या है, सेम, लेकिन अब एरिया बराबर नहीं है भाई। ये एक रेडियस है इसकी 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 2, ये पाई, ये 4 पाई, यानी कि एरिया डज नॉट इक्वल टू A2, यानी A1 डज नॉट इक्वल टू A2, यानी पहले वाले का एरिया दूसरे एरिया के बराबर नहीं है। तब भी बेटा तो ये सिमिलर है, हमें एरिया बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इन दो फिगर की जब मैं बात कर रहा हूं 1 और 2 की, तब भी वो सिमिलर निकला, तब भी वो सिमिलर निकला, और जब एरिया बराबर था तब भी वो सिमिलर निकला, क्योंकि सिमिलर के लिए एरिया के इक्वल होने का कोई कंपल्सन नहीं है, एरिया बराबर हो या ना हो वो सिमिलर रहेगा अगर एक जैसी बनावट है। तो इन दो बातों से तुम सीखे क्या, वो मैं बताने जा रहा हूं, यही क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम में आपके। तो सुनो, तो सुनिएगा, क्वेश्चन जो है वो बोर्ड वाला बनाएगा कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। तो आपके पास दो बातें हुई, जब एरिया बराबर था तब भी वो सिमिलर निकला क्योंकि शेप सेम है, ठीक। तो आपने कहा कि एरिया सर बराबर है तब भी वो सिमिलर है, और आपने इसको कॉन्ग्रुएंट भी कहा, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होगा, कॉन्ग्रुएंट समझो, इंपॉर्टेंट बात, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो भी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज सिमिलर होगा। क्यों, अभी समझा रहा हूं, परेशान ना हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर जो भी होगा वो हमेशा सिमिलर होगा। क्यों, सुनो, कॉन्ग्रुएंट फिगर आप तभी कहोगे जब शेप बराबर हो जाए, शेप क्या हो, इक्वल हो जाए, और एरिया भी इक्वल हो जाए। बोलो, तभी आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये तो आप जानते ही हैं कि जब शेप बराबर हो जाए और एरिया भी बराबर हो जाए तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन हमें सिमिलर के लिए क्या देखना होता है, सिर्फ शेप बराबर हो, तो शेप और इसका एरिया दोनों बराबर है, तो जब शेप बराबर है तो ये वाला आपका सिमिलर भी तो हुआ। नहीं समझे, हमने क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तभी कह सकते हो जब शेप बराबर हो और एरिया बराबर हो। मान लिया कि शेप भी बराबर है और एरिया भी बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक। मान लिया ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है, फिर आपने नजर डाली कि सर ने कहा था अगर शेप बराबर हो तो वो सिमिलर भी होगा, तो पक्का हाँ भाई शेप बराबर है तो ये सिमिलर भी निकला। इसका मतलब जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा वो हमेशा सिमिलर भी होगा। समझ में आ गई बात। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स अगर है वो, तो आप इसको आंख बंद करके लिख देना, हाँ भाई ये सिमिलर भी है, क्योंकि हमें सिमिलर के लिए तो सिर्फ एक केस चाहिए, तो इनका शेप बराबर है और एरिया भी इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट तो है ही ये, लेकिन शेप अगर इक्वल है तो वो सिमिलर भी हो जाएगा। लेकिन 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 सुनो, एक केस और, बट की बात करने जा रहा हूं, अगर, लेकिन यहां पर देखो बेटा, शेप बराबर था, सिमिलर निकला, एरिया भी इक्वल है, हमें फर्क नहीं पड़ता एरिया बराबर हो या ना हो, तो यहां पर एरिया भी बराबर था तब भी मैंने उसे सिमिलर कहा, और एरिया बराबर नहीं है तब भी सिमिलर कहा। देखो A1 डज नॉट इक्वल टू A2, यानी कि जब एरिया बराबर नहीं है तब भी वो सिमिलर निकला, और जब एरिया बराबर है तब भी वो सिमिलर निकला, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, यानी कि सभी ऑल सिमिलर फिगर्स, दोनों बातें ध्यान रखना, ऑल सिमिलर फिगर्स, यानी सभी सिमिलर फिगर्स को हम क्या नहीं कह सकते, कॉन्ग्रुएंट। यहां ये वाला तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि कहोगे सर शेप भी बराबर है, एरिया भी बराबर है, तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल है आपका, सिमिलर फिगर है, इस इन दो बातों को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। बोलो, कह सकता हूं, हाँ भाई कह सकते हो। क्यों, शेप बराबर है और एरिया भी
बराबर है, तो ये वाला जो सिमिलर ट्रायंगल था, सिमिलर फिगर था, वो कॉन्ग्रुएंट तो बन गया। लेकिन ये देखो बेटा, ये सिमिलर तो है, लेकिन बेटा ये क्या नहीं है, ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि एरिया बराबर नहीं है। तो ये वाला सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं निकला, ये वाला सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट निकला, यानी कि सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? यानी कि आप क्या लिखोगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स मे एंड मे नॉट बी, सिमिलर फिगर्स क्या लिखोगे? सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चेक कर लो कि सर यहाँ शेप बराबर था और एरिया भी बराबर था, तो सिमिलर तो है ये। क्यों? क्योंकि शेप बराबर तो सिमिलर है, लेकिन इन्होंने एरिया भी बराबर दिया है, तो ये वाला जो सिमिलर ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन को फॉलो करता है, कॉन्ग्रुएंट में शेप भी बराबर हो, एरिया भी बराबर हो। तो शेप बराबर था तो सिमिलर तो है ये पक्का, और एरिया भी बराबर दिया है, तो यही वाला सिमिलर कॉन्ग्रुएंट फिगर बन जाएगा। लेकिन यहां पर देखो सिमिलर तो है बेटा, शेप इन सेम, सेम का मतलब होता है इसका जो शेप है वो सेम है। शेप क्या है? सेम है, यानी कि इसका जो बनावट है वो बराबर है, तो सिमिलर तो है, लेकिन एरिया बराबर नहीं दिया है तब भी वो सिमिलर बना रहेगा, क्योंकि एरिया के इक्वल होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता सिमिलर पर, सबका केवल क्या बराबर हो जाए? शेप सेम हो जाए। तो हाँ भाई ये सिमिलर था सर, लेकिन एरिया बराबर नहीं है, तो इस वाले सिमिलर को आप कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कह सकते हो, यानी ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट निकला, ये वाला सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं निकला। तो दो बातें आपको मैंने साबित कर दी, और यही बोर्ड में आपसे पूछेगा 1 नंबर में कि कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं क्या वो हमेशा सिमिलर होंगे? कहते ना हाँ भैया। क्यों? क्योंकि शेप और एरिया बराबर होता है तो कॉन्ग्रुएंट है ये। तो हमें तो सिमिलर के लिए सिर्फ शेप चाहिए बराबर, और शेप बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट फिगर ही बन जाएगा। क्या? सिमिलर फिगर। यानी कि सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, बट सभी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, इसको नोट कर देना। ये लेक्चर दे रहा हूं, कोई खास डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, पॉज करके नोट कर लेना जरूरत होगी। फिलहाल यही आपसे पूछेगा। अब सुनो, कहोगे आप क्या सर सभी फिगर को देख करके हम बता पाएंगे कि वो सिमिलर है या नहीं? तो सुनो बताता हूं, परेशान ना हो जाओ। एक एक बात बताऊंगा और छोटी छोटी बात भी बता दूंगा, भले वीडियो ज्यादा हो जाए, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए इसको धीरे धीरे ही समझाना होगा। सुनो, मान लो बेटा ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट के लिए एरिया भी बराबर होना चाहिए। तो देखो, देखने में तो ये एक जैसा लग रहा है, छोटे बड़े से नहीं मतलब होता है। अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं और एक ऐसा ट्रायंगल बना दूं तो दोनों देखने में तो एक जैसे हैं, दोनों की बनावट तो ट्रायंगल ही है, एक जैसा फिगर लग रहा है देखने पर, तो ये सिमिलर है। बट इनका एरिया देखो बराबर नहीं है, इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है, तो ये नॉट कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा? नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर हो सकता है, यानी कि आप देख करके शेप बराबर बता पा रहे हो, लेकिन एक बात अभी मैं बहुत जरूरी बताने वाला हूं, ध्यान से देखना। तो आपने कहा सर ये दोनों की बनावट एक जैसी, जैसा देखने में ये लग रहा है वैसा ही देखने में ये लग रहा है, तो आप इसको लिख दोगे क्या? सिमिलर। लेकिन कब? जब इसकी साइडें ना दी गई हों और एंगल भी ना दिए गए हों। चेक कर लो, ना ही इनकी साइड दी गई है, ना ही इनके एंगल दिए हुए हैं, तब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, मैं सिर्फ देख करके ही बता पाऊंगा कि ये सिमिलर है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि हाँ यार देखने में ये एक जैसा लग रहा है, लेकिन अगर एक ट्रायंगल होता, एक क्वाड्रिलेटरल होता, तो भैया इनकी बनावट अलग है, इनकी बनावट अलग है, तो ये सीधे आप लिख देते सर ये नॉट सिमिलर है। हमें पढ़ना मेन सिमिलर ही है, क्लास 10th में सिमिलर ही पढ़ना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट की नॉलेज दे रहा हूं तुम्हें। तो आप कहते हैं सर ये इसकी बनावट अलग, इसकी बनावट अलग, तो ये सिमिलर तो है नहीं भाई। चलो ठीक है, नहीं है, लेकिन यहां पर तुम कहोगे हाँ सर ये देखने में एकदम सेम लग रहा है, भले वो छोटा बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी बनावट, इनका क्रिएशन जो भी है वो सेम है, तो आप इसको लिख देते क्या? सिमिलर, और सही भी होता।
लेकिन सिर्फ देख करके हम लोग सिमिलर नहीं बता सकते। लेकिन कब? जब इसके एंगल दे दिए जाएं और साइड दे दी जाए तो उसके लिए क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है, जनरल रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, वो मैं तुमको समझाने जा रहा हूं। तो आप देख करके तभी बताना सिमिलर जब आपको साइडें और एंगल ना दिए गए हों, यानी कोई आपके पास कंडीशन ना हो ऐसी, तब आप देख करके बता दो कि हाँ सर ये देखने में एक जैसा है, सिमिलर। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप देख करके बता पाओगे कि ये सिमिलर है या नहीं। ठीक, तो सुनो, कहोगे सर फिर क्या करना होगा भाई? तो इसके लिए आपको जनरल रूल्स बताया गया है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? आप इसको जनरल रूल्स भी बोल सकते हो, जनरल रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल। पढ़ना मेन सिमिलर ही है, याद रखना भैया। तो कुछ ज्यादा बातें अभी मैंने बार बार रिपीट कर दी हैं, कुछ बच्चों को एक ही बार में समझ में आ जाता है, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि सर वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ध्यान देना, हमें सभी बच्चों को लेकर चलना होता है, इसलिए कुछ बातों को मैं बार बार रिपीट करता हूं। अगर आपको एक ही दो बार में समझ में आ जाता है तो आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। ठीक है, बस यही बात ध्यान रखिएगा। पढ़ाने को तो मैं सिर्फ एक बार में बोल के ही पढ़ा सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि जो थोड़ा कमजोर बच्चे हैं उनको एक बार में ना समझ में आए, इसलिए कुछ बातों को मैं रिपीट करता हूं बार बार, है ना। हालांकि समय भले आपको लगेगा, लेकिन बहुत ही पक्के तरीके से समझ में आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज तो पहले लेक्चर ले रहा हूं, इसलिए आज तो स्लो पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक, तो जनरल रूल्स फॉर सिमिलर ट्रायंगल, इसी को आप लिखते हो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, अच्छा भैया स्पेलिंग वगैरह देखते रहना, कभी कभी लिखने में एक जगह ई लिख जाता है, तो उसकी जगह परेशान ना होना। क्राइटेरिया फिलहाल मैंने ठीक लिखा है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक, तो कहोगे सर ये क्राइटेरिया मतलब कौन से ऐसे रूल हैं जिनको देख करके हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं? आपने तो बताया कि केवल देख लो, अगर वो एक जैसा है तो सिमिलर है। लेकिन भैया एक बात और बताई कि जब एंगल और साइड ना दिए हो तभी भी देख करके तुम बताना कि वो सिमिलर है या नहीं। लेकिन अगर पहले तो रूल बता दूं, रूल क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये पहला रूल है, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग तो जानते ही हो, संगत बोलते हैं हिंदी में, अभी समझाऊंगा। फिलहाल इंग्लिश में लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो। ये दो रूल मैंने लिखे कि ये दो रूल जब फॉलो होंगे तब आप कहोगे कि कोई दो फिगर जो है वो क्या है, सिमिलर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो सुनो, मान लो मैं दो ट्रायंगल लेता हूं भैया, एक लिखा 60, एक लिखा 70, एक लिखा 55। ठीक है, ये 1 2 3, और यहां भी मैंने लिखा भाई, ये लिख लिया 60, ये लिखा 55 और ये लिखा 70। ठीक, मान लिया ये ट्रायंगल है ABC, ये है PQR। क्या है? PQR। एक ट्रायंगल और लिखूंगा भैया, कैसे? तो सुनो, इस तरीके का ये, चलो भाई ये ट्रायंगल मैंने बनाया। ठीक, इनका नाम XYZ रख दे रहा हूं, परेशान ना होना, XYZ। ये 60 कर दे रहा हूं और फिर ये 70 कर दे रहा हूं, ये 55 कर दे रहा हूं। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये एक ट्रायंगल भैया और बनाऊंगा, एक ट्रायंगल और। सब कुछ इसी में समझ जाओगे, जितनी कहानी सुनाने जा रहा हूं इसमें आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो ये रहा 60, ये रहा 55, ये रहा 70। ठीक है, और ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 1। इनका नाम कुछ और रख लो, MNO। ये 4 ट्रायंगल मैंने बनाए। अब थोड़ा मैं ऊपर समझाऊंगा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी तो कट जाएगा, है ना। तो इसको आप दो रूल नोट कर लेंगे, कुछ खास नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशियो, साइड्स आर इन सेम रेशियो, आर इन सेम रेशियो। ये लिख लेना, मैं ऊपर का मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह बन जाएगी, वरना ये वीडियो कट जाती है, पोर्शन कट जाता है, फिर आपको दिखाई नहीं देता वो। तो इसलिए थोड़ी जगह की हमें जरूरत पड़ेगी। आप देखिएगा इसी कहानी में, इसी 4 ट्रायंगल की कहानी में एकदम पक्का हो जाएगा तुम्हारा। कैसे? सुनो, पहले मैं बात करूंगा इन दो ट्रायंगल की। ठीक है,
ए बी सी की और पी क्यू आर की। तो सबसे पहले मैं आपको चेक कराऊंगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या चेक कराऊंगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल्स लिखने का तरीका है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे चेक करोगे वो तुमको बताता हूं। जब क्लॉकवाइज हम बात करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा वो इधर की तरफ सुई चलती है, घड़ी की सुई इधर चलती है, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। और ये उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको मालूम भी होगा और ध्यान रखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है? क्लॉकवाइज। इसका बड़ा इस्तेमाल है इसलिए लिख रहा हूं, तो ध्यान रखना भाई। मैंने बता दिया अगर ध्यान ना हो तुम्हें तो। वैसे मोस्टली सभी बच्चे जानते हैं। ये क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा है सुई की। तो सुनो, ये आपको बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता कैसे चलेगा? तो किसी दो ट्रायंगल में देखो क्या कोई एंगल इक्वल है? कोई एक एंगल इक्वल मिल जाए, बस सभी इक्वल मिले या ना मिले चेक कर लो, कोई एक एंगल मिल जाए तो कहोगे हाँ सर ये वाला मिल रहा है, ये 60 है और ये भी 60 है, इसका नाम ए है, इसका नाम पी है। तो आप कहोगे सर एंगल ए इक्वल एंगल पी है जिसकी वैल्यू 60 डिग्री है। ठीक, तो एक एंगल कोई ढूंढ लेना जो बराबर है, और कभी हो सकता है एको ना मिले बराबर, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि वो सिमिलर है या नहीं। समझ पा रहे हो? फिलहाल ये और ये बराबर हो गए, कोई एक एंगल आपको बराबर दिया जाएगा, और कभी कोई बराबर ना हो तो सिमिलर ही नहीं होगा, वो सिमिलर नहीं बता पाएंगे कि वो सिमिलर है या नहीं। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा फिगर बना दिया जाए, कोई एंगल ना दिया जाए, तो बोल देना हाँ भाई सिमिलर है क्योंकि इनका शेप सेम है। लेकिन अगर एंगल दिए गए हैं तो हमें एंगल को चेक करना पड़ेगा, तब बताएंगे कि वो सिमिलर है या नहीं। लेकिन अगर ना साइड दी जाए ना एंगल दिया जाए तो आप देख करके बता पाओगे। ठीक, तो सुनो, आपने कहा सर एक एंगल हमने ढूंढ लिया, ए और पी बराबर है 60 और 60। अब सुनो, अब सुनना यहीं पर गलती होती है। करस्पॉन्डिंग करना है तो ए और पी बराबर है, तो ए का क्लॉकवाइज देखो कौन सा एंगल आता है। ए के बाद क्लॉकवाइज में आया सी, क्या आया? सी आया। और यहां पर पी के क्लॉकवाइज में क्या आया? आर आया। लिख लिया भाई, समझना। इसके ए और पी बराबर थे, ए का क्लॉकवाइज एंगल 70 है, पी का क्लॉकवाइज एंगल आर है। देखो क्या ये बराबर है? सी और आर। कहोगे हाँ सर बराबर है, 70 और 70 है, सी भी 70 आर भी 70, यानी ये दोनों बराबर हुए, हो गया 70 डिग्री। लिख लिया। अब कहोगे सर हम सी पर आ चुके हो, अब फिर और आगे बढ़ो, यानी कि आप फिर क्लॉकवाइज बढ़िए। सी पहले ए से सी पर आए हो, अब सी से फिर क्लॉकवाइज जाओ, तो कहां आ जाओगे? एम पर। कहां? ये कौन सा एंगल है? बी है। कहां पर आ जाओगे? बी पर। समझ पाए? ए से क्लॉकवाइज सी पर चले, फिर सी से क्लॉकवाइज और आगे बढ़ो तो बी पर पहुंच गए। यहां पर कहां थे तुम? आर पर थे ना। पी से तुम आ गए थे क्लॉकवाइज आर पर, अब आर से क्लॉकवाइज और आओ तो कहां पहुंच जाओगे? क्यू पर। कहां पहुंच जाओगे? क्यू पर। तो अब चेक करो क्या बी और क्यू बराबर है? हाँ सर बराबर है, बी भी 55 क्यू भी 55, तो ये दोनों क्या निकले? 55 डिग्री। यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए, हो गए। ए पी के बराबर निकला, सी जो है आर के बराबर निकला, बी जो है क्यू के। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। अभी काम खत्म नहीं हुआ, सिर्फ ये एक कहानी खत्म हुई, सिर्फ एक रूल खत्म हुआ, एक फॉलो कर गया। दूसरा जो था वो क्या था? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। रेशियो का मतलब यानी आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हो, यानी प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब अभी मैं बताऊंगा, फिलहाल आप रेशियो का मतलब समझिए। रेशियो का मतलब डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। तो सुनो, डिवीजन किसका करना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का। आप कहोगे सर करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालें? तो सुनो सुनो सुनो, करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालना बताता हूं। ए और पी एंगल बराबर थे, हाँ भाई थे, ए और पी बराबर था, ए और पी। तो जब ए के तुम क्लॉकवाइज चलोगे, ए के जब ऐसे चलोगे तो क्या दिखा तुम्हें? एसी दिखा। और पी के जब क्लॉकवाइज चले तो क्या दिखा? पी आर दिखा। तो एसी और पी आर इनका डिवीजन निकालना होगा। डिवीजन मतलब रेशियो, रेशियो मींस डिवीजन, डिवीजन मींस रेशियो। समझ गए? तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? ऐसे ना बताया करो कि सर ये और ये बराबर, ये और ये रेशियो निकालेंगे, ये और रेशियो, ऐसा नहीं, मैथमेटिकल वे में करो। तो आपने कहा सर ए और पी बराबर था, तो जब हम ए के क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें एसी मिलेगा, पी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो पी आर मिलेगा। तो इनका डिवीजन निकाल लो, AC बाई पी आर। कितना आया? AC की वैल्यू मैंने 2 दी है,
पी आर की वैल्यू यहां पर कुछ रख लो, चलो यही रख ले रहा हूं, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू भी 2 है, रख लिया भाई, 2 2 काटा, 1 आ गया, आया। अब सुनो, अब कहोगे सर एसी तो मिल गया, अब और आगे बढ़ो और क्लॉकवाइज चलो, एसी मिला और आगे बढ़ोगे तो ये मिल जाएगा बीसी या सी भी कह लो, तो मैं बीसी बोल दूं, चलो ठीक है, तो ये रहा बीसी। अब सुनो, यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पहले तुम एसी मिला था, फिर आप ऐसे गए तो बीसी मिल गया, यहां पर तुमने पीआर लिया था, अब फिर ऐसे बढ़ो तो ये क्या मिलेगा, क्यूआर मिल जाएगा। यानी कि किसका रेशियो निकालोगे, क्यूआर। बीसी किसकी भुजा है, बीसी किसकी साइड है, इसकी, इस ट्रायंगल की, और ये क्यू आर किसकी है, दूसरे वाले ट्रायंगल की, तभी तो रेशियो बना वो, समझ पाए। पहले एसी लिया फिर ऐसे घुमाया, बीसी मिला, पहले पीआर लिया फिर घुमाया ऐसे, तो क्यू आर मिला। तो चला चेक करता हूं, बीसी की वैल्यू 3 है और यहां पर क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है 3, काट दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक बात और बचती है, कहोगे सर एसी और बीसी तो ले लिया, ऐसे गए फिर ऐसे आया, फिर ऊपर जाओगे तो ए बी मिल जाएगा। अरे भाई 2 साइड का काम खत्म, तो तीसरी तो ए बी बची, तो ए बी लिखा, अपॉन इसका देखो पी आर और क्यू आर खत्म हो चुके हैं, क्या बचा, पी क्यू बचा, तो ये पी क्यू लिख लो। तो ए बी कितना है, ए बी चेक करो, ए बी है 1, ये देखिए ए बी की वैल्यू 1 और पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू 1, कहोगे सर कट गया, ये भी 1 आ गया। तो सुनो सुनो सुनो, कहोगे सर AC बाई पी आर भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, इसका मतलब सबके राइट हैंड बराबर हैं, चेक कर लो, हाँ सर हैं, इसका मतलब ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाला केस बराबर हुए भाई, इनकी वैल्यू भी 1, इनकी वैल्यू भी 1 और इनकी वैल्यू भी 1, तो ये जो आपके रेशियोज हैं वो बराबर निकले। यानी कि आप कह सकते हो सर AC अपॉन पी आर इक्वल BC अपॉन क्यू आर और AB अपॉन PQ, ये जो था वो 1 निकला, यानी कि रेशियो भी बराबर आया। ये रेशियो बेटा किसका है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, यानी कि दूसरी बात भी पूरी हो गई। तो अब तुम कहोगे सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अभी देखना, इसमें एक नई कहानी भी बताऊंगा। रेशियो निकालना समझ में आ गया, तो आप क्लॉकवाइज ले लो, और कोई अगर एंटी क्लॉकवाइज इधर घूमना चाहे तो घूम सकता है, इधर से भी सही आएगा, जरूरी नहीं कि आप क्लॉकवाइज ही चलते रहो। अगर ए और पी बराबर हैं तो आप इस रास्ते से भी चल सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहा सर रेशियो भी आ गया बराबर और एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर आ गए, तो ये बन गया हमारा सिमिलर, बन गया, क्योंकि सिमिलर के क्राइटेरिया 2 ही थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और साइड के रेशियो भी बराबर होने चाहिए। तो अब आपने कहा हाँ भाई ये सिमिलर है। अब चेक कराता हूं क्या ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा, तो सुनो सुनो सुनो, मिटा दूं, कुछ मिटाना पड़ेगा भाई वरना कुछ दिखाई नहीं देगा। आप इसको जरा नोट कर लें, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये जो बताया है मैंने इसको मैंने यहां लिख रखा है, ठीक। तो इतनी बात को हटा दूं भाई, नोट कर लेना है ना बेटा। तो इसको जो है मैं हटा दे रहा हूं। अब सुनो, यहां पर आपको समझा दूंगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो सुनो 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 जब भी ए बी सी, ठीक है, जब भी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता था, मान लो ट्रायंगल पी क्यू आर के, आपने 9th में पढ़ा था, तो सुनो सुनो, जब ए बी सी, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, जब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, तो आप जानते थे कि ए बराबर पी होगा, बी बराबर क्यू होगा, सी बराबर आर होगा, ठीक है। ए बराबर पी यानी एंगल ए बराबर एंगल पी, बी बराबर एंगल क्यू, बोलो हाँ भाई, और सी बराबर आर, एंगल सी बराबर क्या निकला, आर। तो ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अरे भाई यही तो था, ए बी सी और ये था पी क्यू आर। तो आपने इन दोनों में कहा कि सर ए बराबर पी है और ये क्या था, बी बराबर क्यू है, देख लो 55 55 है, तो बी क्यू के बराबर है, और सी जो 70 है, आर भी 70, ये भी बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, ठीक। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, तो आपको 9th में ये पढ़ाया गया था, अगर नहीं भी पढ़ाया है तो समझ लो कि ये तो एंगल्स बराबर हो गए करस्पॉन्डिंग, और साइड कौन कौन सी बराबर होती थी, तो आप कहते थे ये ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ऐसे चेक करते थे, इनका 2 और इनका 2, ये ए बी ये पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू है। अब अगले 2 ले लो, पहले 2 लिए, अब बी सी ले लो, और यहां अगले 2 क्यू आर हो जाएंगे, यानी कि बी सी बराबर क्या होगा, क्यू आर होगा। हो गया, पहले वाले 2 लिए ऐसे,
फिर अगले वाले दो लिए ऐसे। अब आप पहला और आखिरी ले लेना, यहां पहला और आखिरी यानी कि AC, यानी कि AC जो होगा, यहां देखो मैंने एरो भी बनाया है, AC किसके बराबर, PR के बराबर है। और चेक कर लो बराबर है, कैसे, मैं साबित करता हूं। अगर ये पहला वाला तुम 1 के बराबर लो, क्योंकि ये तीनों चीजें 1 के बराबर आई थी, तो अगर मैं पहले वाले की बात करता हूं AC अपॉन PR बराबर 1 लोगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC बराबर PR आ जाएगा, आएगा। इसी तरह से जब दूसरा वाला 1 लोगे, यानी कि BC अपॉन QR बराबर 1 लोगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो BC बराबर QR भी हो जाएगा। एक और समझ लो, आखिरी वाला AB अपॉन PQ बराबर 1, तो AB बराबर ये इधर आ जाएगा PQ। तो सुनो, चेक करो, AC बराबर PR है, हाँ भाई ये देखो है, AC बराबर PR। और अगला AB बराबर PQ, AB बराबर PQ भी है, और BC बराबर QR ये भी है। तो जब ये कंडीशन होती थी बेटा, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता था। क्या कहलाता था, कॉन्ग्रुएंट। तो यानी कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो और साइड का रेशियो बराबर हो, तो वो सिमिलर कहलाएगा। ये देखो ये रेशियो है, ये क्या है, AC बाई PR ये रेशियो है, लेकिन यहां AC बराबर PR है। चेक करो, AC बराबर PR, तो यहां पर साइड्स इक्वल हैं, यहां पर साइड के रेशियो इक्वल है। बोलो हाँ, ये बात समझ में। AC बाई PR और BC बाई QR, AB बाई PQ बराबर 1, मतलब यहां साइड का रेशियो बराबर है। और चेक करो यहां पर AB बराबर PQ, ये AB साइड है और PQ भी साइड है। तो जब साइडें बराबर हो जाए, मतलब जब करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, तो इस पूरे सिस्टम को आप क्या बोलते हो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। क्या बोलोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में ट्रायंगल भी आ जाएगा, यानी कि क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा, पॉलीगन भी बोल सकता हूं, है ना। पॉलीगन क्या होता है, जिसमें 3 साइड या 3 से बड़ी साइडें होती हैं, वो सब पॉलीगन होता है। तो 3 साइड ट्रायंगल में होती हैं, तो ट्रायंगल भी पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, वो भी पॉलीगन। हालांकि हम लोग अभी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल की। मैं क्वाड्रिलेटरल भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप केवल इतना समझ जाइए कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और साइडें इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड देखो, AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी, ये PQ, PQ की करस्पॉन्डिंग साइड AB, समझ पा रहे हो, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये, और बराबर है AB और PQ बराबर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई, एंगल बराबर हो गए करस्पॉन्डिंग, तो ये बन गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। लेकिन यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर थे और साइड के रेशियो बराबर थे, तो ये वाला सिमिलर निकला और ये वाला क्या निकला, कॉन्ग्रुएंट। तो कहोगे सर आपने बताया तो इन्हीं दोनों को, समझो, क्वेश्चन पुट करो सर हमसे कि सर आपने इन्हीं दोनों को सिमिलर भी साबित कर दिया और इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी साबित कर दिया। हाँ बेटा, ये दोनों ट्रायंगल जब मैंने पूरा डिक्टेट किया तो मैंने देखा ये दोनों ट्रायंगल जो थे, इनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल आया। और जब साइड का मैंने डिवीजन किया, यानी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला, रेशियो मतलब डिवीजन, तो जब आपने AB अपॉन PQ किया, AC अपॉन PR किया, BC अपॉन QR किया, तो वो बराबर निकले, है ना। इन्हीं दोनों ट्रायंगल की सहायता से रेशियो बराबर निकला, तो सिमिलर भी हो गया। लेकिन मैंने यहां पर चेक किया कि भैया साइडें भी बराबर है। चेक करो, ये 1 है, चेक करो, AB भी 1 और PQ भी 1, तो AB साइड है और PQ भी साइड है, तो साइड भी बराबर हो रही है। देखो ये 2, ये भी 2, AC 2, PR 2, BC 3, QR 3, तो साइडें भी बराबर निकल आई। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके दोनों कहलाएंगे, सिमिलर भी निकल आया और कॉन्ग्रुएंट भी निकल आया। ठीक, अब ये जो 2 फिगर बताए थे, इसको तुम जल्दी से समझ लेना, कॉपी कर लो, भी जल्दी समझा दे रहे हैं।